Recording. Hello dear students, this is Purushottam sir. Welcome back to this beautiful world of chemistry. And today on this in this video we are going to discuss atomic structure. PYQs 30 previous year questions of atomic structure. तो आज का ये टॉपिक है atomic structure. Let's begin. What are the important questions of last say 5 to 10 years of exam in NEET as well as JEE? तो नीट और जेई दोनों विद्यार्थियों के लिए ये बहुत काफी यूजफुल रहने वाला है. एंड लेट्स बिगिन. सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन. जेई नीट 2021 इसी साल का जेई का क्वेश्चन है. देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है, 2 photons ऑफ इक्वल लीनियर मोमेंटम. देखो लीनियर मोमेंटम क्या है? इक्वल है. लीनियर मोमेंटम इक्वल हैव इक्वल वेवलेंथ. अच्छा, मोमेंटम मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो देखिए मोमेंटम मतलब P इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम m इंटू v. तो ये सेम है. अभी सिंपल बात है कि जब मोमेंटम इक्वल होता होगा, देखो अपने को डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है, लैम्डा dB इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, है ना. फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h बाय 2p. तो h अपॉन mv, m इंटू v मतलब ही p होता है ना, लीनियर मोमेंटम होता है. तो अगर इसका m इंटू v या फिर p सेम है लीनियर मोमेंटम, तो लैम्डा भी सेम हो सकता है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज डिक्रीज्ड, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम डिक्रीज बोल रहा है. देखो भैया वेवलेंथ लैम्डा dB और मोमेंटम का रिलेशन क्या है? अगर आपने मोमेंट वेवलेंथ घटा दिया तो मोमेंटम बढ़ना चाहिए. तो यहाँ पर तो ये उल्टा दे रहा है. सेम अबाउट द एनर्जी ऑल्सो, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. देखो वेवलेंथ डिक्रीजेस तो एनर्जी इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस तो एनर्जी डिक्रीजेस. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सेम नहीं हो सकता है ये. ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ऐसा किस में दिया है? फोर्थ ऑप्शन में दिया है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फोर्थ आंसर. ठीक है ना. लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बढ़िया सा ब्यूटीफुल सीरीज शुरू हो चुका है हमारा. सब लोग अच्छे से ध्यान दे करके बने रहिएगा. अकॉर्डिंग टू द बोहर्स, ये भी एक जेई का ही 2021 का ही सवाल है. देखो अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. नीट में भी बिल्कुल एक्सपेक्ट करना ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है ये. काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं अपन? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. बस मतलब टोटल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर टोटल एनर्जी कितनी होती है उसकी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम में होती है. बोर बताया अपन को, फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन. सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जस्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बस उतना ही वैल्यू आपको किस में देना है? प्लस में देना है. तो एनर्जी का वैसे फॉर्मूला क्या है फिर? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर. तो अगर सिंपल बात है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा फिर? प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर. तो यही टोटल एनर्जी का उल्टा कर रहा है बस. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर. ये सही है भैया, ये सही है. अरे करेक्ट है थे. चलो, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जेड बाय एन होता है. ठीक है ना. और इधर एक कांस्टेंट होता है 2.165 into 10 to the power 6. सो यहाँ पर वेलोसिटी इंटू एन कर दिया, v इंटू एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो जाएगा ना. z स्क्वायर थोड़ी ना होगा, z स्क्वायर नहीं होगा. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, z स्क्वायर नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब होता है. यहाँ पर z टू द पावर 3 दे रखा है. z टू द पावर 3 मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया. z स्क्वायर बाय n क्यूब चाहिए मुझे. एंड कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देखो F इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. फोर्स है तो R स्क्वायर, एनर्जी है तो R होता था. देखो यहाँ पर Q1 एंड Q2. Q1 कितना है? न्यूक्लियस का चार्ज. K तो कांस्टेंट है. न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? Z टाइम्स E, वेयर E इज 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. ठीक है ना. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? दूसरा E है ना, दैट इज अनदर 1.6 मैग्नीट्यूड ले रहे इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. यहाँ पर अपन वेक्टर क्या बोलते हैं? मॉड ले सकते हैं. ठीक है ना. हियर वी कैन टेक द मॉड, सो माइनस साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. बाकी के तो मतलब
कांस्टेंट है वैल्यूज, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय r स्क्वायर। देखो रेडियस क्या होता है, रेडियस इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z अगेन, तो n स्क्वायर बाय z का होल का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, z टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय n टू द पावर 4 आ गया। अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये सिंपल है। देखो यहाँ क्या हो गया, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज z क्यूब बाय n टू द पावर 4, वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आस्क्ड। सो व्हाट इज अगेन आंसर इज फोर्थ। देखो दोनों जेईई 2021 के जो सवाल थे उनका आंसर था फोर्थ ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। चले आगे, लेट्स मूव अहेड, चलो आगे बढ़ते हैं ना। थोड़ा नीट के बारे में सोचते हैं। आप सोचते होंगे सर नीट 2021 का क्वेश्चन क्यों नहीं डाला। अरे यार वो क्वेश्चन क्यों पूछा था मुझे भी नहीं समझ में आया है। देखो समवेयर लाइक ऐसा कुछ आंसर था 102.5 एंड 102.4। आई एम नॉट एग्जैक्टली विद द नंबर्स बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई पूछता है क्या बोला 102.5 102.4, राइट। ये इतनी कैलकुलेशन तो नीट में नहीं आनी चाहिए थी बट आ गया था ऐसा एक क्वेश्चन, और फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, वो बस E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा लगाना था। सो आई डिड नॉट टुक दैट क्वेश्चन। ये नीट 2020 का क्वेश्चन अपन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। देखो सीक्वेंस देखो भैया, प्रोटॉन पहले पूछा है, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन पूछा है। देखो अगर ये वाला अपने पास एटम है तो यहाँ पर ल्यूटेशियम Lu 71 एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर उतने उसके पास क्या प्रोटॉन्स और, अरे जितना एटॉमिक नंबर उतना उसके पास क्या प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, पहला ये 71 होगा और ये भी 71 होगा। एंड 175 माइनस 71 ए माइनस जेड न्यूट्रॉन होते हैं, वो बन जाएगा 104। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है भैया, वैसा कौन सा, दिल्ली डी ऑप्शन। दिल्ली डी आ गया, दिल्ली डी। लेट्स मूव अहेड, इट वाज वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, हाउ द नंबर ऑफ क्या लिखा है, ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 एंड ms कितना है प्लस हाफ है। देखो सिंपल बात है, व्हेन यू हैव n इज इक्वल टू 5 तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे, n का स्क्वायर। वेरी गुड, n का स्क्वायर। देखो भैया 5 का स्क्वायर होता है वो, मतलब किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है आपको तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, n स्क्वायर होता है, तो वो हो जाएगा 25 ऑर्बिटल्स होते हैं। नाउ ईच ऑर्बिटल, सिंपल बात है, कैन हैव प्लस हाफ एज वेल एज माइनस हाफ स्पिन। हर एक ऑर्बिटल में एक प्लस हाफ, ऑर्बिटल मतलब ये एक डब्बा होता है, इसमें प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है, तो हमें तो प्लस हाफ के बारे में पूछा है। तो एवरी all these 25 orbitals can have plus half and that is why your answer can be 25. Is that clear? आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लेट्स मूव इट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, लैम्डा मिनिमम है ये, दैट इज नथिंग बट ई मैक्स के साथ एसोसिएट करता होगा। ई मैक्स मतलब कौन सी लाइन, द लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन ऑफ विच सीरीज, लाइमन सीरीज। ठीक है ना, लाइमन सीरीज मतलब कहां से कहां आता होगा, इंफिनिटी टू लाइमन मतलब 1 पे आता होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव गॉट डी एक्साइटेड फ्रॉम इंफिनिटी टू 1। अरे समझ में आ रहा है, ये सिंपल बात है। पहली तो बात शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इसका वेवलेंथ कैसा होता होगा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू हाइड्रोजन के लिए तो Z1 हो जाता है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, मतलब इट इज नथिंग बट हाउ मच, सिंपली आर बच रहा है, ये सिंपली आर बच रहा है, तो लैम्डा कितना हो गया, अरे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा 1 कितना हो गया, 1 बाय आर। कैलकुलेट करके देखो 1 बाय लैम्डा इज आर, तो लैम्डा इज 1 बाय आर। अब हमें बात करना है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। बाल्मर की, बाल्मर का मतलब सिंपल बात है भैया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होती है जब एनर्जी मिनिमम होता है, और एनर्जी मिनिमम फर्स्ट लाइन का होता है, फर्स्ट लाइन, सॉरी किसका, फर्स्ट लाइन का। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज कौन सी होती है, कहां से कहां आएंगे, अगर बाल्मर की फर्स्ट लाइन करनी है तो हम आएंगे 3 to 2 पे आएंगे, क्योंकि बाल्मर मतलब विजिबल रीजन जो कि 2 पे एंड हो जाता है।
सो 1/λ इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमें रखनी है। देखो ये λ1 मतलब 1/r है, तो आर का वैल्यू 1/λ अपन रख सकते हैं। λ1 है ये, λ1, ठीक है। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। आर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये जो λ2 है हमें जो निकलने वाला है 1/λ2 इज इक्वल टू आर इज नथिंग बट 1/λ1 इंटू, देखो ये 9 माइनस 4 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 कितना 36, ऐसा हो जाएगा। तो इसको कितना मिल रहा है, ये क्या था, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। द बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा जेड लिया नहीं है अपन ने, यहाँ पर जेड स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, जेड स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। जेड कितना होगा इसका, मल्टीप्लाई करेंगे, जेड कितना होगा 2 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा भैया 9 बन जाएगा। हाँ अब सही आ रहा है ये तो। 1/λ2 इज इक्वल टू 1/λ1 इंटू ये क्या हो जाएगा 5/9। सो हाउ मच इज द λ2, 9 λ1/5। तो व्हाट इज द आंसर, इट्स अ थर्ड ऑप्शन 9 λ1/5। इट वाज अनदर सिंपल क्वेश्चन बट जेई में पूछा गया था। और जेई हो या नीट हो, ऐसा तो सवाल मतलब बहुत ही पॉपुलर है, दोनों जगह पूछा ही करते हैं। अरे समझ में आया होगा, चले आगे। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन ये है। ये तो सिंपल है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नीट अगेन 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ जेई के ले रहे हैं, कुछ नीट के ले रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। तो 4D 5P 5F एंड 6P ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड। देखो क्या करना है अपन को, सिंपल बात है, करेक्ट ऑप्शन मतलब एनर्जी डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लगाना है अपन को, डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। आप क्या कर सकते हो, n+l वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, डिक्रीजिंग n+l वैल्यू, जिसका n+l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। हाँ अगर n+l वैल्यू सेम आ गया तो जिसका n छोटा है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम है उसकी एनर्जी कम है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास दिया है 5F दिया हुआ है, तो 5F के लिए n हो गया 5 प्लस l की वैल्यू, देखो l क्या हो जाता है 0 1 2 3, ये होता है S P D एंड F। तो F के लिए तो ये 3 आ गया, ये तो 8 आ गया भाई, बहुत बड़ा नंबर आ गया। 6P के लिए क्या होने वाला है, 6 प्लस P के लिए वो 1 होता है, मतलब ये 7 आ रहा है। एंड देन 5P भी दिया हुआ है बीच में, 5P मतलब 5 प्लस 1 6 दिया हुआ है। एंड 4D दिया है, एंड 4D। व्हाट इज 4D, 4 प्लस D के लिए L की वैल्यू होती है 2, दैट इज ऑल्सो 6। तो जहां पर ये वैल्यू टाई हो जाता है तो अब क्या करना है, जिसका एनर्जी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसकी एनर्जी कम है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी होगा इधर 4D का, उससे थोड़ा बड़ा किसका होगा 5P का, उससे थोड़ा बड़ा ये 6P, मतलब पहला ही ऑप्शन आ रहा है भैया 6P, और इसके बाद में आ गया ये 5F। ठीक है, अपन ने फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से ही लिखा था ये तो। अरे क्लियर हो गया, सिंपल है, n+l वैल्यू निकालो। ये अबव प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, ठीक है, ऑफ द गिवन सबशेल्स, और वो निकालते हैं अपन n+l वैल्यू से। टाई हो गया तो जिसका वैल्यू कम है n का वो कम एनर्जी का है। अरे विजिबल रीजन में कौन सा, सिंपल है ना, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फिर से नीट में एक बार आया था, दैट इज बाल्मर सीरीज। बाल्मर में विजिबल रीजन होता है, लाइमन में यूवी होता है ना, बाकी के इसमें क्या है आईआर होगा। फिर कौन सी भी सीरीज, पूरा हम्पी तक जाओ आप सब में। A bulb is emitted electromagnetic radiation 660 nanometer wavelength. The photon, the total energy of the radiation दिया हुआ है, number of, अच्छा number of emitted photon बोल दिया तो सीधा फॉर्मूला याद आना चाहिए, E is equal to H n h nu, Planck's quantum theory, that is equal to n times hc by lambda। तो देखो भैया यहां पर the number of photon will be, एनर्जी कितना दिया है, एनर्जी दिया 3 × 10⁻18 इज इक्वल टू, ठीक है ना, एन मुझे निकालना है नंबर ऑफ फोटोन इनटू यहाँ पर एच सी में आपको बताऊं 2 × 10⁻, हमने क्लास में भी करा हुआ रहता है, ये शॉर्टकट होता है कि एच सी को शॉर्टली क्या लिखना है, सीधा 2 × 10⁻⁻25। लैम्डा कितना दिया 6
0 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स, क्योंकि ये मीटर में, अगर ये जूल में रखना है ना तो आपको ये मीटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो देन यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। देखो आपका नीट के लिए सबसे स्पेशल चीज क्या है पता है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट? कितने स्पीड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो वही डिटरमाइन करता है आपका रिजल्ट क्या है, ठीक है। सो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर 10 10, तो सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The orbital having 3 angular nodes and total nodes भी 3 है। अरे एंगुलर नोड मतलब ही कौन सा नोड? प्लेनर नोड। एंगुलर नोड मतलब कौन सा बेटा? प्लेनर नोड। प्लेनर नोड क्या होता है? वो सिर्फ एल होता है सर। हाँ, और टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1, क्योंकि रेडियल नोड होता है n-l-1। तो देखो 3 आ रहा है, l इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना। एंगुलर नोड मतलब प्लेनर नोड जो कि l होता है, l इज इक्वल टू 3 आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है? 0 s के लिए, है ना, 1 p के लिए, 2 d के लिए। तो ये तो कौन सा है भैया? f है। f का एक ही ऑप्शन है यहाँ पर। टोटल नोड में निकाल के देखो तो n4 है, -1 3 आ रहा है, तो टोटल नोड भी सेम आ रहा है। आर यू गेटिंग दैट? तो 4F आंसर है यहाँ पर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फिर से नीट में नोड सेक्शन से क्वेश्चन आया था, नोड्स, टोटल नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेई 19 का, क्वांटम नंबर दिया और एनर्जीज पूछा है, क्या करेंगे? n+l वैल्यू, या फिर अगर आपको ये डायरेक्टली पता है सीक्वेंस तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, ये कौन है? 4d है, 4d। ये है 3d, ये है 4p, और ये है 3p। तो बस किसको कब भरना है समझना है अपन को। देखो पहले 3p भरते हैं, 3p सबसे पहले भरेंगे, है ना। उसके बाद में कौन भरेंगे? 4p भरेंगे कि 3d भरेंगे? कैसे कैसे पता चलता है? n+l वैल्यू कर लो, राइट। आई थिंक दैट वुड बी मोर सिंपल फॉर यू। अगर ये सीक्वेंस याद नहीं है ना तो सीधा सिंपल क्या है, n+l वैल्यू निकालना। इसमें n+l वैल्यू पहले वाले में आ रही है कितनी? 6 आ रही है, दूसरे वाले में 5 आ रही है, तीसरे वाले में भी 5 आ रहा है, चौथे वाले में 4 आ रहा है। देखो जब n+l वैल्यू टाई होता है तो जिसका n कम होता है उसको पहले भरना होता है। दैट्स इट, दैट्स इट। तो सबसे पहले किसको भरेंगे? जिसका n+l वैल्यू सबसे कम है, फोर्थ को भरेंगे। देखो फोर्थ मतलब द लीस्ट एनर्जी विद द फोर्थ, ये सेकेंड ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन। उसके बाद में किसको भरना है अपन को? फोर्थ के बाद किसको भरना है? सेकेंड वाले को भरना है। फोर्थ के बाद सेकेंड किधर है? अरे इसी ऑप्शन में देखो। उसके बाद थर्ड को भरेंगे, उसके बाद 1 को भरेंगे, सो दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अरे क्लियर हो गया? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, n+l वैल्यू निकालो, उससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। 11th क्वेश्चन, फ्री गैसियस क्रोमियम एटम हैज 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पता है हमको 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्रोमियम होता है एटॉमिक नंबर 24, एर्गोन 4s1 3d5। हमको पता है यहाँ पर क्या होता था, एक्सेप्शन होता था, तो यहाँ पर इसलिए इसके कारण क्या हो गए ये ऐसे, ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसके, सॉरी इसके 5 और इसका एक 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों हुआ? ये 4s2 3d6 क्यों नहीं रहा? बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये जो अगर 3d 4s2 3d4 होता तो पूरा d इनकम्प्लीटली फिल्ड बन जाता, d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाता, और s तो फुल फिल था 4s2। सो इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया इस प्रॉब्लम को, मतलब वो नेचुरली क्रोमियम क्या कर लेता है, एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट कर देता है, ताकि 600 इलेक्ट्रॉन में एक्सचेंज एनर्जी भी बढ़ जाए, और जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल था वो फुलफिल हो जाए, सॉरी हाफ फिल्ड हो जाए। अब जब हाफ फिल्ड होता है तो हाफ फिल्ड एस हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं, एस तो पहले फुलफिल्ड था, अब वो हाफ फिल्ड बना है। रीजन क्या होना चाहिए था? हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल और डी सबशेल्स आर हैविंग अ ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो ये रीजन गलत है भैया, असर्शन तो सही था। assertion is true, reason is false, right? Okay, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। देखो भैया वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल दे दिया गया है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन पूछा है। अरे वर्क फंक्शन से देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये जो रेडिएशन है इतने एंगस्ट्रॉम में, इसकी एनर्जी कितनी तैयार हो गई है? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दूं, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन द एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट एनर्जी दे देगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें आसान जाएगा ना एनर्जी निकालना। तो इस वेवलेंथ ने पहले कितनी एनर्जी क्रिएट किया वो निकाल रहे हैं हम, तो फास्ट कैलकुलेशन करने का। 12400 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, ये दो दो काट दो, तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये कितना हो जाएगा? 62 है ना, और ये दो 62, और ये पॉइंट लगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी मिल गई आपको। देखो आइंस्टाइन भाई साहब ने हमें बता रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, E = E0 + Ke max। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो हमें निकालना ही है ना, वो तो निकाल ही लेंगे, पर ये पहले माइनस तो कर ले। टोटल एनर्जी कितना प्रोड्यूस किया गया है सर? टोटल एनर्जी प्रोड्यूस किया था 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मेटल कितना खाएगा उसमें से? 4.2। तो बचा कितना? बचा हुआ सारा बनेगा काइनेटिक एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है बस आपको, किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है। काइनेटिक एनर्जी बची है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब बस 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, तो 3.2 × 10⁻19 कूलम। अरे समझ में आ रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये भी। बस एक छोटा सा एक स्किल है, वो एक बार पढ़ लिया। देखो ये टॉपिक, पूरा टॉपिक ही कुछ ऐसा है ना, एक बार मन लगा के पढ़ लो, दिल लगा के पढ़ लो, सारे एक वैरायटी के क्वेश्चन है, कोई भी अच्छे बुक से सॉल्व कर लो बाद में। और ये पीवाईक्यू सीरीज अच्छे से करना है भैया, इसीलिए तो ये दे रहे हैं हम, पीवाईक्यू सीरीज अच्छा करना है। हो गया, बात खत्म, टेंशन खत्म। ये कभी आपको धोखा नहीं देगा टॉपिक, है ना। हर बार एक फिक्स ट्रेंड के ही सवाल आते हैं और बन ही जाते हैं। तो +4 मार्क पक्का है हमारा, तो +4 तो पक्का है सर हमारा। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? गलत कौन सा है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 7 एटॉमिक नंबर है, 2s2 2p3 होता है। 2p3 है क्या यहाँ पर? ये है ना 1s2 2s2 2p3 1 2। और यहाँ पर एक गलत किया, देखो ये पहले ही समझ में आ रहा है, ये इसका जो ऑर्बिटल का जो स्पिन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। पहला क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और फिर बाद में लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज डाल सकते थे। चलो दूसरा बाकी का देखते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट है क्या कोई? मोमेंटम s ऑर्बिटल इज 0, भाई सही है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ s ऑर्बिटल इज 0। ऑर्बिटल एंगुलर कैसे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L × L+1। देखो L वैल्यू फॉर S कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, तो 0 इंटू कुछ भी करो तो अल्टीमेटली 0 ही आ रहा है ना। वैल्यू ऑफ M और dz² इज 0। देखो भैया d, ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उसको m के वैल्यूज, मतलब ml वैल्यूज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 -2 -1 0 +1 +2 होता है। तो जनरली dz² को अपन 0 वैल्यू अलॉट करते हैं। वैसे तो ये किसको भी कोई अलॉट किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो 0 तो हो ही सकता है ना, तो क्या दिक्कत है आपको? एंड द लास्ट वन इज और एज ऑर्बिटल इज इन 3 क्वांटम नंबर। हाँ बराबर है ना, ऑर्बिटल 3 क्वांटम नंबर ऑर्बिटल तक है। चौथा क्वांटम नंबर जो है वो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इनसाइड दैट ऑर्बिटल। तो 3 क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल तक तो पहुंच सकते हैं आप, बट अगर स्पिन डिस्कस करनी है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक बनना है, तो उसके लिए आपको 4th क्वांटम नंबर की जरूरत है। सो व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फोटोलिक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना? 0.5 वोल्ट। ये क्या होता है पता है? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 वोल्ट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दौड़ रहा था मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट 0.5 वोल्ट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। An electron was accelerated by 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने 0.5 वोल्ट लगा करके स्टॉप कर दिया। समझ में आ रहा है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दे रहा है इनडायरेक्टली यहाँ पर। व्हेन रेडिएशन, तो वर्क फंक्शन पूछा है देखो। अब रेडिएशन की एनर्जी कितनी है? फिर से वही फॉर्मूला लगा दो भाई, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इस वेवलेंथ से कितनी टोटल एनर्जी क्रिएट हुआ होगा,
1240 अपॉन लैम्डा इन द नैनोमीटर। देखो एंगस्ट्रॉम में तो 12400, नैनोमीटर में तो 1240 डिवाइडेड बाय 250 कर दो। अरे बच्चे समझ में आ रहा है? यहाँ से कुछ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नंबर मिलेगा। देखो अप्रोक्सीमेटली 125 अगर ले लिया मैंने तो ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 है ना। अप्रोक्सीमेटली 4.9 समथिंग आ जाएगा ना, 125 थोड़ा ही है, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ही लेता हूँ। चलो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के मैक्स। के मैक्स कितना है हमारा सर, ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सही है बेटा। अरे ई नॉट यही तो पूछा है सर, वर्क फंक्शन हमको पूछा है, तो ई नॉट, और ये कितना है 5, तो ई नॉट कितना बच गया 4.5 सर। ऐसा एक ही ऑप्शन है यहाँ पर 4.5। लास्ट ऑप्शन सर डी ऑप्शन। ऑल राइट लेट्स मूव अहेड बेटा, चलो आगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या भाई सिंपल क्वेश्चन है, परंतु इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, हमको सब पता है फिर भी गलत करके आ जाते हैं ये क्वेश्चन। अरे ऐसे कैसे होता है सर, गलत क्यों होता है? देखो वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ द ए नॉट दिया हुआ है और ये पाई की फॉर्म्स में वगैरह है। इट्स नॉट लाइक डायरेक्टली वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पहले तो लैम्डा डी भी क्या होता है, एच अपॉन एम इंटू बी होता है। सर यहाँ पर कैसे वेवलेंथ बताते हैं अपन, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ द, कहां पर पूछा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मास तो पता है, पर वेलोसिटी पता है क्या आपको? हाँ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अरे सिंपल टेक्निक क्या है पता है आपको? यहाँ पर सिंपल टेक्निक आप क्या यूज करेंगे, 0.529 क्यों दिया होगा? 0.529 क्यों दिया होगा? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस ढूंढो आप लोग। अरे फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। सर इतना है? हाँ सर यही है 0.529 इंटू, अरे एन स्क्वेयर, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन स्क्वेयर 1 और हाइड्रोजन के लिए जेड भी 1, तो ये डायरेक्टली इतना एंगस्ट्रॉम आ गया, R1 इतनी आ गई। सर इसका क्या करूं मैं? अरे यही तो यूटिलाइज करना है। देखो MVR हमको और एक चीज पता है, इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। हाँ अब दिख रहा है ये सारे वैल्यूज, 2 पाई दिख रहा है यहाँ पर, और रेडियस हम यूटिलाइज कर सकते हैं, MV की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो MV इज इक्वल टू N फॉर फर्स्ट ऑर्बिट 1 इंटू H डिवाइडेड बाय 2 पाई R। अरे समझा क्या? H डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ये R की वैल्यू रखेंगे 0.529 है ना, MV की वैल्यू रखेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया MV। दिस MV हैज टू बी केप्ट ओवर हियर। तो कितना आ जाएगा, H डिवाइडेड बाय H इंटू 2 पाई इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, 2 पाई इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अरे देख रहे हो, मैंने तो उसी को टारगेट किया था क्वेश्चन को, वही आंसर निकल गया, राइट। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको डी ब्रॉगली को बोर से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा है। इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू थ्योरीज जो दिया था, जो अपन ने टॉपिक में पढ़ा था। बढ़िया क्वेश्चन था। चलते आगे, 50% कंप्लीट हो गया, और 15 क्वेश्चन हमको देखने। लेट्स सी हियर द 16th क्वेश्चन JEE 2018, which of the following statement is false? गलत क्या है? फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। हाँ भाई फोटोन हैज वेव नेचर ना, तो मोमेंटम वेवलेंथ दोनों होगा ना उसको। फ्रीक्वेंसी एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ऐसा नहीं होता। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देखो, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। नोट करके रख लेना भैया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था? वही तो था, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट। इफ T1 T2 T3 ग्रेटर है तो लैम्डा 1 छोटा हो जाए, ठीक है, सॉरी T3 ग्रेटर है तो लैम्डा 3 छोटा हो जाएगा, ऐसा। सो ये अपन ने पढ़ा हुआ रहता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी के तो क्या ही देखना है। रीडबर्ग कांस्टेंट हैज यूनिट ऑफ एनर्जी, सही है वो तो, क्योंकि Z और N को कोई यूनिट नहीं होता। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में जीमन इफेक्ट। तो अगेन JEE का ही सवाल है, देखो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड JEE में। तो आप देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल सवाल आते हैं किसी किसी साल में, तो मतलब हार्डली एनी देयर इज एनी क्वेश्चन दैट कि आपको कुछ भी पता नहीं
वो तो आता ही आता है, इसलिए बोल रहा हूँ ये एक स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है। एक बार ईमानदारी से करो इसको और अच्छे से बुकलेट सॉल्व कर लो और ये सीरीज अच्छे से कर लो जो अपन बता रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इन 100 वॉट बल्ब, येलो लैंप है, पॉइंट क्या है 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। टेक द वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट, इतनी लेनी है, अज्यूम 100% एफिशिएंट, एफिशिएंसी भी 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर। क्या बोला मैंने, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो यहाँ पर पावर दे दिया 100 और टाइम कितना दिया 1 सेकंड, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, अरे एनर्जी आ जाएगी पावर दैट इज 100 इंटू 1 सेकेंड, दैट इज 100 जूल। आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ, ठीक है ना, अभी क्लियर हो गया होगा। तो इतनी जूल एनर्जी, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ये तो, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो ये तो, ठीक है ना, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, E इज इक्वल टू एन इंटू एच सी बाय लैम्डा। ऐसा तो क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर रखा है अपन ने, ऐसा तो क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर रखा है, इसको रख दो वैल्यूज, ठीक है। एन की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ई कितना है 100 जूल इंटू ये नैनोमीटर 560 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एच सी कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, 2 इन 10 पावर माइनस 20। तो मुझे नहीं लगता ये इतनी कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ये सीधा आ जाएगा, देखो ये 28 आ जाएगा। बाकी को तो सिर्फ क्या करना है आपको, डिजिट्स, ये क्या बोलते हैं 10 की पावर एडजस्ट कर लेनी है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर आ जाता है आपको ये आंसर, ठीक है ना। सो चलो तो बढ़ते हैं, ये हो गया, ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, amongst the following quantum number impossible। देखो ये एक बहुत ही फेमस टाइप का कैटेगरी का क्वेश्चन है, हर बार ऐसा पूछा जाता है, मेनी ईयर टाइम्स इट इज आस्क्ड, दैट इज n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी उससे एक कम आपका अजीमतल हो सकता है, परंतु -L2 प्लस L ये होता है क्या, आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो उसके हिसाब से ये -2 टू +2 पे होना चाहिए था, परंतु यहाँ -3 दिया, मतलब यही गलत हो गया। बाकी के आप चेक कर लो, सारे सेम है, सारे मतलब वैलिड सेट्स है, ठीक है। ऐसे ही चेक करने का, एन जो है उससे एक कम आपका एल मैक्सिमम जा सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। एमएल की वैल्यू क्या होती है, -L टू +L होती है, और एस की वैल्यू हमेशा +½ और -½ दोनों में से एक ही होगा, 0 नहीं होगा एस की वैल्यू। ओके, सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको नीट का क्वेश्चन है, देखो रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। हाइड्रोजन लाइक एटम में 2s, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल। देखो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, आपको ये पता रहना चाहिए कि उसकी एनर्जी कैसी होती है। 1s की एनर्जी थोड़ा कम होता है 2s और इक्वल टू 2p से। मतलब जब तक फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जब तक आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं करते हो, तब तक उसमें सारे जितने भी सबशेल्स है उनकी एनर्जी सेम, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। वैसे ही देखो आप लिख सकते हो 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, ये ऐसे होता है, ठीक है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अबव लगाओ ना, उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस मिलेगा ना। तो ये तो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी तो सारे सेम आने ही चाहिए। देखो जैसे डी ब्रॉगली वेलन क्या होता है, h/p होता है, h/m, सही है वो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो ये भी एक बढ़िया, कितना अच्छा दिया है यार ये तो। देखो ये क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, डेल्टा x इंटू डेल्टा v, सॉरी डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होता है। अब ये डेल्टा x इंटू डेल्टा p की जगह उसने क्या दिया, देखो एनर्जी इंटू टाइम दिया है। हो सकता है क्या, ऐसा चेक करते हैं ना। डेल्टा p क्या होता है, m डेल्टा v होता है, m डेल्टा v होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी एंड डिवाइड बाय डेल्टा टी करता हूं, ठीक है ना। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या बनेगा, m इंटू एक्सेलरेशन बनेगा ना, डेल्टा a बनेगा एक्सेलरेशन, है ना, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डेल्टा टी होता है ना। तो चेंज इन दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन द, ये देखो चेंज इन द फोर्स। अभी ये पूरा पोर्शन डेल्टा पी में रख दो ऐसा इधर,
डेल्टा पी क्या आ गया, डेल्टा एफ इंटू टी आ गया, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी। अरे ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क ही होता है ना, या फिर एनर्जी होता है ये तो, इसलिए ये एनर्जी ले सकता हूं मैं इसके जगह, एनर्जी इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये सिंपल है, मतलब थोड़ा सा नीट में पूछा है फिर भी मतलब आई थिंक जिसको थोड़ा बहुत फिजिक्स पता है वो आराम से कर लेगा। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी वर्क, तो ये इसलिए ई इंटू डेल्टा टी भी आ सकता है। हाफ फील्ड फुलफिल ग्रेटर, हाँ हाफ फील्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंजेस, ठीक है ना, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा एक्सचेंज, एंड दैट इज उसकी एनर्जी कम होने लग जाती है, एक्सचेंजेस ज्यादा हो गए एनर्जी कम हो गई स्टेबिलिटी बढ़ गई, ऐसा होता है। सो बढ़िया क्वेश्चन है यार, नीट वालों ने कुछ काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, मैं तो मजा आ गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इनटू द ऑर्बिट, ऑर्बिटल, भाई क्वेश्चन पढ़ते समय गलती मत करना, डोंट फॉरगेट टू रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ऑर्बिटल पूछा है, फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1, मतलब आपको ये नहीं पूछा, देखो थर्ड शेल में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा सब शेल चल रहा है, सब शेल तो चल रहा है p सब शेल, p सब शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परंतु p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल में होते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन, हमें तो पूछ रहा है इन द ऑर्बिटल ऑफ, तो इसमें से किसी भी ऑर्बिटल की कैपेसिटी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है, बट एवरी ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, तो हमें तो एक ही ऑर्बिटल का पूछा है ना बेटा, इसलिए 2 आंसर है, 6 नहीं है, कई लोग इसको 6 लिख के आएंगे जरूर, है ना, 6 लिख आए भी थे। चलो बढ़ते आगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, सिंपल है ना भैया, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही ऑर्बिटल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर, चिंटू सवाल पढ़ा। चलो आगे पढ़ते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of d orbital will have electrons density along the axis, वाओ ये मस्त है, मतलब यहाँ पर आपको ऑर्बिटल डायग्राम्स याद करने हैं, dxy कैसा होता है, dxy ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं सर, ये डायग्राम याद करनी है आपको, ये x और ये y होता है ऐसा है, वैसे ही वाई जेड होता है तो वाई और जेड एक्सिस निकालो, वैसे ही एक्स जेड होता है एक्स और जेड एक्सिस निकालो, पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, अगर आपने डायग्राम थोड़ा सा ठीक से देखा किसी भी बुक में आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये अलोंग द एक्सिस निकाला जाता है एक्स वाई प्लेन में, अलोंग द एक्सिस निकाला जाता है एक्स वाई प्लेन में, मतलब अलोंग द एक्सिस है ना डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, और डी जेड स्क्वायर बेटा कैसे निकालते हैं डी जेड स्क्वायर, मान लीजिए ये जेड एक्सिस है तो ये ऐसे जेड एक्सिस पे ये निकालते हैं, और ये कैसी एक रिंग निकालते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो है ना एटलीस्ट अलोंग द जेड एक्सिस इसकी डेंसिटी है, तो कौन सा आंसर हो गया भैया, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ रहा होगा, इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट, बस आपको क्या करना था, वो नोट्स में जो लिख के दिया हो रहा था ना वो याद चाहिए, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, नहीं ये तो ड्रॉबैक था, है ना, बोर्स मॉडल का ड्रॉबैक था बेचारे का कि वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाया, तो जीमैन इफेक्ट नहीं है, स्टार्क इफेक्ट नहीं है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन वैलेंसी वैलेंसी वो कैसे होगा वो कुछ नहीं बताया, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बताया, तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो नहीं बता पाया, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जरूर बताया, लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज सब बताया, उसका तो चिट्टा पिट्टा बताया, तो फोर्थ ऑप्शन, ओके ओके। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट ये तो सबको पता है यार, सी ऑफ लाइट है नैनोमीटर में, अच्छा तो फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ नैनोमीटर क्वांटम लाइट फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी सिंपल फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो हमें क्या करना है यहाँ पर वेवलेंथ निकालनी है, वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इक्वल टू c बाय न्यू, आप डायरेक्टली कर लो ना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय न्यू क्या है हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 15, 6 इंटू 10 टू द पावर 15, तो ये क्या हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 8 प्लस 7 हो गया, ठीक है ना, तो आपको किस में पूछा है, किस यूनिट में पूछा है, देखो वैल्यू क्लोजेस्ट, द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर पूछा है, तो -9 में जाना है आपको, हाँ ये सॉरी ये -7 हो गया था, -9, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -9 होने वाला है ये, वैसे करने का भी जरूरत नहीं, इधर ऑप्शन में 5 किधर दिख रहा है वो लगा दो,
सीधा आंसर हो जाएगा, मतलब स्पीड अगर है तो आपके पास। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मस्त सवाल है। देखो ये थोड़े अभी एक प्रीवियस ईयर सवाल ले रहे हैं, बहुत पुराने हैं थोड़े से, ठीक है ना, 8 9 10 साल के पहले के हैं, परंतु अभी भी ये ट्रेंड होता है और पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं और मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। चलो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अरे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n × n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर दिया भी है यहाँ पर, ये होता है क्या, एर्गॉन 3+ बनाया। देखो पहले तो न्यूट्रल टाइटेनियम क्या होगा, एर्गॉन 4s2 3d2। अब टाइटेनियम 3+ जब बनाते हैं अपन तो कैसे करेंगे, हाँ, पहले इलेक्ट्रॉन अपन निकालते हैं एस से, 4s से, क्योंकि आउटर मोस्ट वो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है उसका, तो 4s0 3d1। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया n की वैल्यू। इसको अगर मैंने इस फॉर्मूला में रखा, इसको अगर हमने इस फॉर्मूला में रखा तो वो बन जाएगा कितना, मैग्नेटिक मोमेंट स्क्वायर रूट ऑफ 1 × 1+2 मतलब रूट ऑफ 3, वो तो 1.732 होगा बोर मैग्नेटॉन। हमें तो कितना चाहिए, 2.83 चाहिए। बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन वाइज करते जाओ, ये बेटर मतलब स्पीड में हो जाएगा, अननेसेसरी हिट एंड ट्रायल मत करते बेटो। तो निकेल 2+, देखो निकेल क्या होता है 28, एर्गॉन 4s2 3d8। सो यहां तक तो आता है मेरे को। अरे बेटा निकेल 2+ कैसे होगा, एर्गॉन 4s0 3d8। अच्छा d8 मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, d8 मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरा जाता है। अरे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 2, हाँ भाई कुछ संभावना लग रही है, यही आंसर होगा। 2 × 2+2, 2 × 2+2 कितना हो गया, n × n+2 है ना, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2+2 4 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ रहा है ना संभावना, स्क्वायर रूट ऑफ 8 2.83 आ ही जाएगा आराम से। सो व्हाट इज द आंसर, ये। ठीक है, बाकी का चेक करने की भी जरूरत नहीं, आप करके देखो वही आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड द लास्ट 5 क्वेश्चंस। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द, देखो ml की वैल्यू दे दी ना यहाँ पर। अरे यहाँ पर ml की वैल्यू जो आई, ml की वैल्यू आगे मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्बिटल, क्योंकि ईच वैल्यू ऑफ ml रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल। आंसर दो, टेंशन नहीं लेने का, सीधा। ठीक है ना, मैं कुछ देखूंगा भी नहीं बाकी का। द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Fe3+ आयन। अच्छा Fe3+ में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, अभी जो किया वही। Fe नॉर्मल कितना होता है, ये ऐसा होता है, एर्गॉन 4s2 3d6 होता है। Fe3+ करना है मुझे, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, हमारे सर ने बता दिया, 4s0 3d5। बाप रे बाप, देखो डी में 5 डब्बे होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। पाउलिस बोलता है कि पेयरिंग मत करो भैया, है ना, सॉरी हंस बोलता है कि पेयरिंग मत करो, तो हंस के हिसाब से तो ये ऐसे ही हो जाएगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फेरिक आयन में 5। ठीक है ना, फेरस रहता तो 4 होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस तो नहीं किया ना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है। देखो Which of the following species बोहर does not apply? बोहर्स थ्योरी किसको अप्लाई नहीं करेंगे, वो बोहर्स थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए होता है, राइट। अब जब मैं H बोलूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन है, पर H- बोलूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो गलत हो गया ये, इसको नहीं लगा सकता मैं, है ना, मतलब ये गलत, मतलब यही आंसर होगा आपका। तो किसको नहीं लगा सकते बोला है, हाइड्रोजन को लगा सकते हैं, हीलियम 2 होता है पर He+1 दिया है, लगा सकते हैं। Li 3 एटम, एटॉमिक नंबर 3, परंतु Li2+ दिया है, तो फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन सर, जबरदस्त। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। The last second question of the this series, the beautiful series is going to end after the 2 questions. देखो 2 एनर्जी दिया हुआ है, एक ने 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तैयार किया, दूसरे ने 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तैयार किया। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, आई एम टेलिंग यू, फॉर फास्ट रैपिड रिवीजन। अभी काम आएगा जब टॉपिक पढ़ते हैं, तब काम आएगा जब इन बिटवीन द ईयर आपको लगता है कि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या होगा, मेरे को याद है कि नहीं है। कुछ नहीं, सिंपल है, पीवाई की सीरीज निकालो, वीडियो देख लो, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। एग्जाम को जाने से पहले फिर से लग रहा है कॉन्फिडेंस,
एटॉमिक स्ट्रक्चर का हुआ कि नहीं हुआ, फिर से ये पीवाई की सीरीज निकालो, देख लो, बूस्ट अप हो जाएगा कॉन्फिडेंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे फुल कॉन्फिडेंस बने रहेगा। सो इसलिए ये सीरीज अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे बहुत हेल्प करती है जस्ट टू मेंटेन आवर कॉन्फिडेंस। तो देखो दो एनर्जीज है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अब तक आपने, दो एनर्जीज है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रिलेशन क्या है? अरे क्या होगा, सिंपल है। देखो पहले तो इन्होंने क्रिएट किया हुआ E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये हमें पता है ना, ये हमें पता है। या फिर अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में लैम्डा आ ही जाएगा इस तरीके से। तो जब ये 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 12400 लैम्डा 1 है, और जब ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या है 12400 लैम्डा 2 है, ठीक है। सो सिंपल यार समझ में आ रहा है यहीं से, लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 12400 अपॉन 25, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 12400 अपॉन 50 है। इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब क्या है, लैम्डा 1 इज ट्वाइस, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो तभी तो 25 आएगा, लैम्डा 1 इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2, दैट्स इट। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये भी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज करते हैं और हमारी सीरीज रुक जाएगी यहाँ पर, है ना। अरे थैंक यू, पहले ही आ गया भैया रुको रुको। सो कौन सा पाउलीज एक्सक्लूजन एज वेल एज हंट्स रूल को दोनों को वायलेट कर रहा है? देखो क्वेश्चन पढ़ते समय गड़बड़ नहीं करना है, सॉल्व करते समय एक बार कर सको, पहले एक बार अच्छे से समझ लेने का। जैसे आप ऑब्जर्व करते होंगे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ साइमल्टेनियसली आपको हिंदी में बता रहा हूँ, मतलब अपनी भाषा में, भैया जो सिंपल लगता है जो मन में कैप्चर हो जाता है उसको पढ़ो वैसे। तो दोनों को वायलेट करता होगा, पाउलीज एक्सक्लूजन वायलेट हो गया तो कब होता है वो, जब ऐसे स्पिन लिखते हैं ना तब वायलेट होता है पाउलीज, या फिर ऐसे स्पिन लिखते हो तब वायलेट हो जाता है पाउलीज, क्योंकि इसमें क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर सेम आने लग जाएगा जो कि बोलता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो पाउलीज इसमें वायलेट हो जाता है। और अगर आपने डब्बे भरते समय जब तक सारे डब्बों को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता उसके पहले ही पेयरिंग कर दी तो इसमें वायलेट हो गया हंट्स, इसमें वायलेट हो गया हंट्स। तो ऐसा किस में हुआ है, देखो ये लास्ट वाले में देखो, यहाँ पर देखो ये हंट्स पाउलीज वायलेट हो गया, ये हो गया पाउलीज वायलेट, और ये हो गया हंट्स रूल वायलेट। तो दोनों कहां पर वायलेट हो रहे हैं, लास्ट वाले ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। सो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको फुल कॉन्फिडेंस आ चुका है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अच्छा लगा तो आपको ये करना है, जरूर करना है। हेल्प अदर्स, आपका भी भला है। दैट्स इट फॉर दिस डे। मिलते हैं अगले टॉपिक में और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ 30 PYQs करते रहेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच।